अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो जी आज थोड़ा सा पहले मेरा दिल खफा था। खफा क्यों था? इसलिए था कि ना मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि मेरा बेटा लेकर आया था चूज़े। तो बस एक कल जो है ना उसका बेचारा एक्सपायर हो गया और एक आज सुबह हो गया। तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। और मैं अपने बेटे से यही कह रही थी कि जब वो लेकर ही आया था ना तो मैं कह रही थी नहीं रखने, नहीं रखने। तो वो कह रहा था नहीं मामा मैंने रखने हैं, रखने हैं। तो मैंने उसको कहा देखो बेटा कि ठीक है ये हमने जानबूझ के नहीं मारे या कुछ है, लेकिन ये पलते नहीं हैं। तो आगे से मौसम भी ठंडा हो रहा है तो देखो कितना नुकसान है। तो बस मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि यानी कि ज़ाहिर बात है वो भी ज़ाहिर जानवर है, जानवर की जान भी जाए तो हमें उतना ही दुख होता है जितना कि अल्लाह रहम करे इंसानी जान। तो ख़ैर थोड़ा सा दिल खफा था, लेकिन फिर मेरी सिस्टर की कॉल आई। वो कहने लगी कि मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। तो मुझे कुछ काम था अम्मी की तरफ, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं भी आ जाती हूँ। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से पेपर दे के। तो जो है ना अब मैं चल जा रही हूँ अम्मी की तरफ। तो यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और बच्चे वगैरह भी रेडी हो गए हैं। तो चले यहाँ पे फटाफट निकलते हैं। और मैंने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता मैं अम्मी की तरफ करूँगी। तो चलें यहाँ पे निकलते हैं और जो भी हुआ, जो भी पॉसिबल हुआ आप लोगों के लिए वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग अम्मी के घर आ गए थे और यहाँ पर जो है ना नान चने मंगवाए थे अम्मी ने नाश्ते में। तो बस हम वही नाश्ता कर रहे थे। और फिर उसके बाद भाभी ने चाय बनाई थी और साथ में मैंने एक स्लाइस ले लिया था। तो बस यहाँ पे करेंगे नाश्ता। और नाश्ते के जो है ना फ़ौरन बाद हम लोग जो है ना यहाँ पर आ गए थे बाज़ार, क्योंकि अम्मी ने कुछ कपड़े लेने थे। तो हम तीनों बहनें भी साथ आई हुई थी। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्या लेना है, क्या करना है। तो बस इसी तरह से हो रहा था, बच्चे भी हमारे साथ ही थे। तो जो है ना बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए कपड़े लेंगे और यहाँ से फिर जो है ना आप चलेंगे आगे घर की तरफ। तो बस घर आए तो यहाँ पे भाभी ने जो है ना भिंडियाँ बनाई हुई थी, साथ में घी वाली रोटियाँ थी। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे खाना खाएँगे, क्योंकि सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो यहाँ पर हो गई हमारी शाम की चाय का टाइम। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने पी चाय और साथ में की थोड़ी-सी स्नैकिंग। और यहाँ पे ये जो मैंने आपको कहा मैं आपको कपड़े दिखा दूँ, तो ये अम्मी का एक ये सूट था जो ग्रीन कलर में हमने लिया था अ इसका लीलन का। तो जो है ना ये बस मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी। तो मैंने कहा चलें जी मैं आप लोगों के साथ जो है ना थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ कि अम्मी ने जो है ना अपने लिए ये कपड़े लिए हैं। वैसे तो वो बनाती नहीं है अपने लिए, तो बस हम लोगों ने ही उनको ज़िद की कि नहीं आप बना लें, क्योंकि ना उनको अपने कपड़ों का नहीं होता। वो हमेशा जो है ना बस अभी भी जो है ना वो हमें कहेंगी कि बस मैं अपने बच्चों को पूरा कर दूँ, खुद में जो है ना अपने कपड़े ना ही बनाऊँ तो अच्छा है। तो बस आपको पता है माएँ अल्लाह ताला ने ऐसी दी हैं कि बस उनके दिल में ऐसा जज़्बा होता है कि उनको अपने बच्चों का होता है, चाहे वो किसी भी ऐज में बच्चे चले जाएँ, तो बच्चे होते हैं उनके लिए बच्चे ही होते हैं। तो ये अम्मी का सेकंड सूट था ग्रे कलर में, पहले जो मैंने आपको दिखाया वो ग्रीन कलर में है। तो बस जो है ना अम्मी हमारी जो है ना बस आज मान ही गई। तो ये अम्मी को जो है ना यहाँ पर हमने ये जो था उनको एक लेके दिया था, ये ब्राउन सा कलर था इसका। तो बस ये जो है ना एक ये सूट हो गया अम्मी का। तो ये थर्ड सूट है, ये तीनों लीलन के हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बस शुक्र किया कि आज अम्मी ने जो है ना ये यानी कि कपड़े बना लिए अपने। एक ये सूट है जो कि ये बाद में लॉन का निकलाया था। तो हम लोग कह रहे थे अम्मी को, तो अम्मी कहती नहीं ये कॉटन है, लेकिन जब हम लोगों ने इसको श्रिंक किया तो पता चला जी ये तो लॉन का है। लेकिन ये प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। पहले मैं ये लेना चाह रही थी अपने लिए, फिर मैंने कहा नहीं भई ये काफ़ी सफ़ियाना हो जाएगा, तो ये अम्मी आप ले लें। तो ये इसका दुपट्टा है, वो नीचे शर्ट थी और ये साथ में इसकी ये शलवार है पर्पल कलर की। तो बस ये अम्मी ने सिलाई तो करवा लिया, लेकिन अब वो पहनेंगी नहीं, अब वो इंशाल्लाह गर्मी में पहनेंगी। अच्छा जी, तो ये सूट जो है ना ये मैंने अपने लिए लिया था, तो मैजेंटा कलर में। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में अम्मी को ये वाला सूट पसंद आ गया, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने लिए और ले आओ और जो है ना ये वाला सूट मुझे दे दो। मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर ये वाला सूट जो है ना फिर मैंने अम्मी को दे दिया था। तो बस फिर ये भी उन्होंने ले लिया था। तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसका बॉर्डर देखिए किस तरह से बना हुआ है। इसकी बैक वो पीछे बैक थी और ये फ्रंट, और ये इसका दुपट्टा है। और जो है ना साथ में इसकी भी सादी शलवार है। तो शलवारें इन सब की जो है ना सादी ही थी। तो बस फिर जो है ना मैंने कहा चलें जी शुक्र है आज अम्मी जान आपने भी अपने लिए कपड़े बना लिए, नहीं तो अदरवाइज़ उनको अपने कपड़ों का कोई होश नहीं होता। तो इसी तरह हमारे अब्बू थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको भी यही होता था कि बस जो भी है मैं अपने बच्चों के लिए बना लूँ, तो खुद जो है ना अपने लिए बस बाद में देखी जाएगी। तो जी यहाँ पे फिर भाभी ने रात का खाना रेडी किया था। यहाँ पे कढ़ी थी और साथ में चावल थे। तो बस फिर यहाँ पे अब हम लोग खाना खाएँगे।
डिनर करेंगे। और जो है ना भाई के साथ यहाँ पे बातें शातें भी हो रही थी। फिर भाई ने कहा चलो मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, तो यहाँ पे वो कॉफ़ी फेंट रहा था, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी ना मैं इसकी वीडियो शूट की। तो ये देखिए जी, यहाँ पे भाई मेरा ना अपने मसल्स भी बना रहा है और कॉफ़ी भी बना रहा है। तो ये देखिए जी, ये फाइनल लुक हमारी कॉफ़ी की। तो फिर क्या हुआ कि बस कॉफ़ी बनाते-बनाते यहाँ पे चली गई अम्मी की गैस। तो मैं उसको कह रही थी भई उठ जाओ। फिर हमने क्या किया, माइक्रोवेव ओवन में जाके दूध को गर्म किया। ये ऊपर भाभी का कमरा है, वहाँ पे बैठ के फिर हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। तो हमने कहा जी अब इसका हाल ही यही है। तो बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने माइक्रोवेव ओवन का सहारा लिया और बस यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, जो बातें वगैरह कर रहे हैं। और ये है जो है मेरी भाभी का ऊपर कमरा है। तो मैंने कहा चले जी आज थोड़ी-सी भाभी के कमरे की लुक भी दिखा दें। अच्छा जी, यहाँ पे भी है दूसरे दिन की सुबह। तो बस फिर यहाँ पर उठे थे हम लोग और फिर से जो है ना नान चने आ गए थे हमारे फ़ेवरेट। यहाँ पे कर ले लगे हैं नाश्ता। नाश्ते में जो है ना फिर साथ भाभी ने एग्स भी बॉयल कर लिए थे, तो हम लोगों ने फिर बाद में ये भी जो है ना साथ इसी में डाल लिए थे और फिर नाश्ता करना शुरू किया। और साथ में आ गई थी चाय। तो बस यहाँ पे गरमा-गरम चाय पी और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे दोपहर का खाना, दोपहर में भाभी ने आलू गोश्त बनाया था और साथ में जो है ना रोटियाँ थी। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे खाना खाएँगे और फिर उसके बाद जो है ना बस बैठे हुए यहाँ पे बातें-शातें कर रहे थे, गप्पे-शप्पे लड़ा रहे थे आपस में। तो बस फिर उसके बाद भाई यहाँ पर ले आया था जापानी फल। हम तो इसको जापानी फल कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन कुछ लोग मैंने सुना है इसको आम लोग भी कहते हैं। तो बस फिर यहाँ पर लेकर आया था, तो बस फिर मैं यहाँ पर ना धो के लेकर आई थी मेरी भाभी, तो मैं इसको कट करने लगी थी। तो मैंने कहा चल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चले इसको यहाँ पे काटते हैं और खाते हैं। यहाँ पे जी मेरे बेटे ने ज़बरदस्ती क्या है कि चिप्स फ्राई करवाए, तो बस इसमें से थोड़े से जो बचे थे मैंने ले लिए। तो मैंने कहा चले जी, यहाँ पे हमारी शाम की चाय का वक्त हो गया था। हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी साथ बैठे पी रहे थे। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग जो है ना चाय से फ़ारिग हुए, तो यहाँ पर बस आपस में बातें वगैरह कर रहे थे और बस यही कह रहे थे कि अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो बस घर की तरफ जाने की तैयारी हो रही थी। और जो है ना यहाँ पे मैं अपनी भाभी को कह रही थी कि देखिए जी मेरी मेहंदी जो है ना अभी तक हाथों पे लगी हुई है कहीं-कहीं, तो अभी भी उसके जो है ना वो है। तो अम्मी ने कहा नहीं आप लोग खाना खा के जाना। तो भाभी ने यहाँ पे सरसों का साग बनाया था और साथ में रोटी थी। तो बस यहाँ पे खाना खाएँगे और फिर उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। अच्छा जी, तो अम्मी के घर से अभी-अभी वापस आए हैं, तो जो है ना बस काफ़ी थकावट हो गई बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ी देर में करेंगे सोने की तैयारी। तो यहाँ पे जो है ना बस अभी एंटर हुए हैं और मैंने कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ अम्मी की तरफ से। क्या लेकर आई हैं मैं आपको कल दिखाऊँगी, कल के व्लॉग में। तो चलें यहाँ पे ना मैंने कहा मैं आप लोगों से फटाफट इजाज़त ले लूँ, तो क्योंकि फिर मैं अंदर जाके फिर सोने की तैयारी करूँ। तो चलें यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, नागानी हिफाज़त से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासतों के से बचाए। अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में दी इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।